साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 के भाग 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के भाग 1, 2, 3 और 4 इन चारों भागों को हल किया जा चुका है। तो आज हम प्रश्न संख्या 3 के 5वें भाग को हल करेंगे, जो इस तरह है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न में समस्या है उसे रैखिक समीकरण एक युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण यानी जो चर होगा उसकी घात 1 होगी। इस तरह के हमें 2 समीकरण बनाना है, अर्थात वह युग्म बनेंगे और उनका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि आप जानते हैं कि एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके हल करने को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि भिन्न में अंश व हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अंश में यदि 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9/11। हमें ज्ञात करना है भिन्न। तो भिन्न में हमें अंश और हर मालूम करना होगा, तब वह भिन्न बनेगा। तो हम मान लेते हैं भिन्न का अंश x और हर y। हमने यहाँ पर माना है कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y। तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा? यानी अंश ऊपर का भाग होता है और नीचे का भाग हर होता है। यह हमारा भिन्न हो गया। पहली शर्त क्या है कि भिन्न के अंश में कितना जोड़ दिया जाए? 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो यह फर्स्ट शर्त होगी। प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में कहा गया कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ो x + 2 और हर में भी 2 जोड़ दो तो यह 9/11 हो जाएगा। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करना है, इसे सरल कर लें। तो यहाँ से 11 का गुणा x में होगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 प्लस 22 बराबर 9 का गुणा y में होगा। 9 का गुणा y में तो 9y हो जाएगा और प्लस 9 दूनी 18। अब यहाँ पर करना है चर को एक तरफ कर लेना है, अचर को एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y। y को इधर लाएंगे बराबर के तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 18 माइनस ये 22 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -22 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y और 18 में से 22 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या के लिखेंगे, यानी 22 का तो हो जाएगा चिन्ह माइनस का और 22 में से 18 जाएगा तो 4 होगा। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है कि पुनः भिन्न में यानी अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाता है। तो दूसरी शर्त है कि भिन्न के अंश में, ये अंश हुआ, इसमें 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो यह हो जाता है 5/6। अब यहाँ से क्या कर लेना है? इसे सरल करना है।
6 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 का गुणा 3 में तो 6 त्रिक 18 बराबर 5 का गुणा y में तो 5y और प्लस 5 तिहाई 15। अब यहाँ से चर को एक तरफ कर लेना है, तो हम चर को एक तरफ करेंगे तो 6x हो जाएगा और 5y को बराबर किधर लाएंगे तो -5y बराबर 18। ये माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर को उधर ले जाएंगे इस तरह, -18 और +15 -18 +15, तो यहाँ से हो जाएगा 6x -5y और 18 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे 3 होगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बना लेना है। तो देखिए समीकरण एक 11x - 9y बराबर -4, यहाँ पे चर की घात 1 है तो यह रैखिक समीकरण है। और समीकरण 2 में भी चर की घात 1 हो गया, यह भी रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का जो युग्म है, हमें किसी एक समीकरण को क्या करना है, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके और उसका मान समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित करके हल करना है। क्योंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, x का मान y के रूप में व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है 6x - 5y बराबर -3, तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर -3 और ये हो जाएगा +5y, माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो 5y, इसलिए x बराबर हो जाएगा -3 + 5y और अपान में 6। यह हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है 11x, तो 11 लिखेंगे और x के स्थान पर लिखेंगे -3 + 5y बटे 6, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 + 5y और अपान में 6 होगा और उसके बाद है -9y और बराबर है -4। अब यहाँ से हमें सरल कर लेना है, 6 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिख लें। ये हो जाएगा, यहाँ पर 6 का नम 6 1 से गुणा करेंगे तो 11 का गुणा 3 में होगा तो -11 तिहाई 33 प्लस 11 पच्चीस 55 y और ये हो जाएगा 6 का गुणा 9 में होगा तो -6 9 54 y हो जाएगा, 54 y और बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ से देखें -33 और 55 में से 54 जाएगा तो +y हो जाएगा और बराबर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो -6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें y बराबर हो जाएगा -24 अपनी जगह पे है, इस -33 को बराबर के उधर लेके आएँ तो +33 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, तो यहाँ पर और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, तो y का मान हमारा निकल आया 9, यानी भिन्न का जो हर है वह 9 है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में
3 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 3 है। यक्स बराबर, यहाँ से हमें यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा -3 प्लस वाई के स्थान पे लिखेंगे 9, तो 5 वाई है, तो 5 गुणे वाई के स्थान पे हो जाएगा 9 और बटे 6। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर -3 और प्लस 9 पचे 45 बटे 6 बराबर, यक्स बराबर हो जाएगा 45 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 42 और बटे 6, 6 से काटे 6 से 42, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 7, यानी भिन्न का जो अंश है 7 आया और हर 9 आया, तो अतः भिन्न बराबर, यानी यक्स बटा वाई हमने माना था, यक्स का मान आया है 7 और वाई का मान आया है 9। तो इस प्रश्न का उत्तर ये आ गया। बोर्ड पेपर में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यानी कभी भी यह किसी भी सेट में आ सकता है, तो इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।